तो देखते जैसे शाकुंभरी देवी के यहाँ जाते तो एक तो पवित्र धार्मिक स्थान है, तो उसका वस्तुतः अर्थ ये होता है कि एक तरह से उसका उद्देश्य कि उस स्थान को पवित्र रखें, अर्थात जिस प्रकार हम जहाँ रहते हैं हमारा स्थान है उसको गंद करके चले जाए और फिर पुनः वापस आए, तो फिर वह हम सोचेंगे कि हम उसको पुनः वापस आएँ तो फिर हमें शुद्ध पवित्र मिले, जहाँ पर देख करके हमारा मन आनंदित हो और मन प्रसन्न हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें वहाँ पर गंध प्रतीत हो रही थी तो हम थोड़ा थोड़ा उसको शुद्ध करने का प्रयास करें, या फिर स्वयं वहाँ पर दूषित गंध न फैलाएं। जिस प्रकार जैसे कि मानते हैं कि वहाँ पर चार ओर है, आपके थोड़े से हानि करने से क्या हो जाएगा, ये मन में विचार आता है, परंतु वस्तुतः है कि जहाँ पर आप खाना खाते हो अगर उसके बगल में कोई अपने शरीर से कोई त्याग करे मलमूत्र, तो आपको क्या ऐसा, तो वस्तुतः यही बात आपको मस्तिष्क में अपने बता भी आपके मन में अगर विचार आया, आप थोड़े से बच सकते हैं, या फिर आप और अधिक करें कि उसको स्वच्छ करें। जहाँ पर लोग गंद फैलाते हैं उसको आप अपने स्वयं से परिश्रम करके थोड़ा उसको शुद्ध कर सकते हैं। आपका कुछ होगा नहीं। आप कहते हैं कि जब आपने माता के सहारे छोड़ दिया तो आपके शरीर में क्या लग जाएगा, गंध लग जाएगी। अगर आपने उसको थोड़ा साफ भी कर दिया, शुद्ध कर दिया, ऐसे ही ये संदेश अन्य को भी जाएगा। तो आप उसको तरह से शुद्ध करें। माना कि किसी औरों ने किया है तो आप शुद्ध करें, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। केवल आप थोड़ा वहाँ पर शुद्धता का संदेश देंगे, वो पवित्र स्थान, वो ऊर्जा का स्रोत और भी पवित्र होगा, तभी तो उसका कुछ लाभ होगा। और वहाँ पर स्वयं हम अकेले मन को विचार करते हैं तो ये बात समझ में आएगी। और दूसरा उद्देश्य जैसे कि हम जिस प्रसाद देते हैं भगवान को, ईश्वर को, तो वहाँ पर भी हमें विभिन्न व्यक्ति मिलते हैं, तो उनको दूसरे का उद्देश्य बताए, उनको भी व्यवस्था ऐसी करे कि उस व्यवस्था शुद्धता की भी चलती रहे कि अब तुम रुको, अब इसके बाद जैसे कि हम अपने पाँव में से चप्पल या पादुका निकालते हैं तभी गृह प्रवेश मिलता है, तो उसी प्रकार थोड़ा उनको संदेश देना चाहिए कि शरीर व आत्मा की वास्तविकता भी बताते रहे हैं, धर्म, सत्य और कथा का स्पष्ट कराते रहे जिससे कि सब एक दूसरे के भाव उसमें सब चीज़ की चर्चा भी हो, एक दूसरे को जाने कि आसपास आपके कुछ होता रहे, आसपास आपके व्यक्ति जा रहे हैं यहाँ पर, इतने दूर के क्यों, जब आसपास जो व्यक्ति आए उनसे थोड़ा इस विषय में चर्चा भी हो। और यह है जैसे कि प्रसाद दे रही है कि अब देखें प्रसाद इतना है, अब इसका करेंगे क्या, इसको तो शुद्ध होना चाहिए कि एक जगह चढ़ा रहे हैं, इसका तुम क्या करोगे, चलो हम प्रसाद लाए, हम भी पंडितों के साथ उस प्रसाद जो चढ़ाया जा रहा है, जो बच रहा है, उसको जो पंडित जी जिस स्थान को, जिस प्रसाद को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उससे इसमें पूछेगी आप कर क्या रहे हैं इसका, जैसे कि हम भी इसकी सहायता आपके साथ करा दें कि जब ये प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप जो करते हैं इनकी व्यवस्था हम भी आपसे यहाँ पर शुद्धता करा दें कि हाँ देखो हम ला रहे हैं। तो लाने का उद्देश्य यही है कि वो हो जाए, उस चीज़ हाथों में जाए, उस चीज़ स्थानों हो जाए जिनको जो आवश्यकता है। अन्य आते हैं जिनके घर में जिनको इसकी अधिक तीव्र इच्छा है, तो ये हम लाए हैं, तो साथ में इस व्यवस्था को हम करके जाएं कि ईश्वर ने सबको दाने दाने पर लिखा, सबको अन्न की व्यवस्था दे रखी है, जिनके नाम ले रखा है, मतलब अन्न सबको मिलना चाहिए, तो भंडार तो करवाते हैं। और बाहर भी ये जो अन्य हैं जो प्रसाद के रूप में जितना भी दे सकते हैं कि हाँ इनको भी जीवन की लौ जलती रही हैं, अभी इनको भी थोड़ा भोजन मिलता रहे जिससे कि इनका भी थोड़ा सुख हो। तो पुण्य थोड़ा सा ये है कि हम इसको डायरेक्ट दें कि हाँ वो ईश्वर को तो मिल ही रहा है, वो जब ईश्वर के स्थान पर लाए हैं, अब वो ज़रूरतमंदों को मिलेगा, ज़रूरतमंदों को दो उसको सही स्थान पर कि ये इनको चाहिए, तो उनको स्थानांतर कर दिया गया कि हाँ पंडित जी द्वारा कि हम भी इसकी आप मदद करें। तो जो मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने रखते हैं, चाहे हम उस तक लाए तो वो तो है तो ईश्वर का स्थान ही, तो उसको स्थानांतर कर दे पंडित जी को, या हम स्थानांतर कर दे पंडित जी के साथ कि सब माँ बाप साहब आए हैं, ये है रखो। और जो ये नीचे हम नहीं कर सकते, सब क्या पता सब
उसको ऐसे ही रख के चले जाएं प्रसाद को मूर्ति के तो हम उसको और व्यवस्था कराएं कि पंडित जी चलो ये अन्य ज़रूरतमंदों को दिलाएं, चलो आवश्यकता इच्छा उनको भी भोजन भूख तो एक हम कार्य करें अपनी तरफ से, तो उद्देश्य है जिनको चाहिए तो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। देखो तो साफ़ सफाई होनी चाहिए और थोड़ा रोजगार और जैसे बच्चों को थोड़ा शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि हम और यहाँ पर जा सकें और फिर जा सकें तो शिक्षा दे सकें, अन्य सबसे जुड़ सकें। तो ये सत्य हम सबको जानना समझना चाहिए। इसका अन्य भी और उद्देश्य है, वो थोड़ा वहाँ पर रह कर के और इस पर उनके विषय में चर्चा की कैसे श्री कृष्ण थे सत्य महापुरुष थे, पाप को हटाने के लिए, दुष्ट व्यक्ति को हटाने के लिए पहले ही विचार कर लेते थे, योजनाएं आ जाती थी, उनमें शक्ति सामर्थ्य थे, धनुष थे, उनमें तपस्या थी, उनमें इसको भी जाने और थोड़ा समान सत्य देखे, असत्य को हटा दे, थोड़ा उससे और भी देखे कि ये स्थान भी गलत नहीं है, स्थान भी खराब नहीं है, पापों को हटाने के लिए और भी अच्छा कार्य करे।